अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे आज हम जो करने वाले हैं कि लास्ट हमने वीडियो में देखा कि हमने 2.6 हमने 2.5 हमने कंप्लीट कर ली थी, और आज हम 2.6 के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें देखेंगे क्या चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हमें सीखनी है। इसमें बेसिकली हम जो सीखेंगे वो रेडिकेंड एंड इंडेक्स सीखेंगे। अब आपको दिमाग में सवाल होगा कि रेडिकेंड और इंडेक्स क्या है। बेसिकली जो रेडिकेंड होता है, जो रेडिकल के अंदर जो वैल्यू उसके पास है, रेडिकल के अंदर या वेरिएबल या डिजिट्स में है, वो उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। और जो उसके ऊपर जो अंडर रूट के बाहर जो अंडर रूट होल पावर जो हमारे पास मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 4 मौजूद है और यहाँ पे 3 मौजूद है, ये हमें बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स बोलते हैं इसको। इंडेक्स मीन्स पावर, जो होल अंडर रूट के ऊपर जो पावर है उसके उसको बोलते हैं 4। और एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। जब हम इसे इस फॉर्म में नहीं, इस होल पावर फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 35 अपॉन 1/2। ठीक है, ये है 1/2 अंडर रूट की वैल्यू है, अंडर रूट की वैल्यू है। ठीक है, अगर यहाँ पे अंडर रूट के जैसे कि इंडेक्स हमारे 4 है तो यहाँ पे अब अंडर रूट की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे जो अंडर रूट की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। मीन्स जो पावर बाहर होगी, अगर बिल्कुल एक अंडर रूट आपके पास है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसकी जो वैल्यू होगी, ये जो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसकी 1/2 है। अगर आपके जो मतलब जैसे कि पावर दी हुई हो अंडर रूट को, जैसे कि 3 और 8, जैसे कि इसी तरीके से, तो फिर आप जो 2 है वो 2 को हटा के जो पावर आपके पास गिवन होगी वो आप डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से अंडर रूट की वैल्यू आती है। ये हमने सीख लिया। थोड़ा सा ज़ुकाम है, इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, दुआ कीजिएगा ज़ुकाम जल्दी ठीक हो जाए मेरा। तो बेसिकली आज हम 2.6 स्टार्ट करेंगे। 2.6 में हमें बेसिकली जो पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि रेडिकेंट क्या है और इंडेक्स क्या है। ठीक है, वैसे मैंने तो पहला ही क्वेश्चन आपको एक बस इसे बताया कि 35 हमारे पास रेडिकल और 4 हमारे पास इंडेक्स है। इसी तरीके से आप भी बता सकते हैं कि जैसे कि दूसरा जो हमारे पास सवाल है उसमें रेडिकल में है XYZ/T और पावर हमारे पास पावर 5 है, तो इंडेक्स हमारे पास 5 हो जाएगा, रेडिकेंट हमारे पास XYZ/T आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल है, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रेडिकेंट क्या है, इंडेक्स क्या है। क्या पता है एमसीक्यूज़ में कुछ कई दफ़ा एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है ये एग्जामिनर। तो बेसिकली जो हमारे पास जो अब सॉल्यूशन आ जाते हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं हम, इंडेक्सेस आर नेचुरल नंबर्स, इंडेक्स और रेडिकेंट को किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं वो हम देख लेते हैं। वो हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 6 से स्टार्ट होते हैं और 14 तक होते हैं, जिसमें मैं कुछ चंद सवाल करवाऊँगा जो कि फिर मेथड में डिस्कस कर लूँगा, फिर वो मेथड सारों पे अप्लाई होगा और जो कि आप कर सकते हैं घर पे भी बैठ के प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 27 रेडिकल गिवन है, रेडिकेंट्स गिवन है और इंडेक्स हमारे पास 3 है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये रेडिकल इस फॉर्म में आ सकता है कि हम इस फॉर्म में लाएंगे 27 होल पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3, क्योंकि वैल्यू जो है अंडर रूट की 1/3 है कि ड्यू टू तो जो पावर यहाँ पे दिया हुआ है इसी वजह से। ठीक है, 1/3 आ जाएगी। अब हमें एक कोई ऐसे टेबल यूज़ करना है जिसमें जो 27 आता हो 3 टाइम्स आता हो, उसके पास पावर 3 हो जाए और ये पावर हमें कैंसिल करनी है। जो नीचे गिवन है 1/3, ये पावर हमें कैंसिल करनी है। किस तरीके से करेंगे अब देख लेते हैं। अब 27 किस टेबल में आता है, 3 अब जैसे कि कितने टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 टेबल आ जाए, 27 हमारे पास वैल्यू आ जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा टेबल है हमारे पास देख लेते हैं। यहाँ पे हम शुरू करेंगे 3 से। मेरे ख्याल से 3 से 3 में आता है 3 3 9 9 3 27। जिस तरीके अब देखें 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो 27 आ रहा है। ठीक है, 27 आ रहा है। ठीक है, 27 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 के ऊपर 3 पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, बिल्कुल ही आएगा। अब जब इनको पावर को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास 1 बनेगा। 1 को पावर रखते हैं तो लिखते नहीं है तो 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम रेडिकेंट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब मज़ीद आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है। इसमें हमारे पास वेरिएबल में गिवन है, वेरिएबल किस तरीके से गिवन है। अब हमारे पास गिवन है A8 B8 होल पावर रेडिकल इंडेक्स हमारे पास गिवन है हमारे पास 8। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो होल पावर बन जाएगी 1/8 बन जाएगी और नीचे अंदर जो हमारे पास A8 है B8 है। अब इसको हम स्पेसिफिकली मल्टीप्लाई करवाएं तो किस तरीके से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करवाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 1/8, 8 से कट जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ पे 8 से कट जाएगा 1 बच जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो A B आएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे, जो हमारे पास 11वां सवाल है, जो कि दूसरे जो मेथड्स हैं उन पे सब पे डिपेंड करता है। ये 81/125 हमारे पास रेडिकेंट गिवन है और हमारे पास जो इंडेक्स गिवन है वो 3 है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हमने पहले इस फॉर्म में लाए, ठीक है। इस फॉर्म में लाए 81/125 रेडिकल और होल पावर जो रेडिकेंट में थी, इंडेक्स जो था हमारे पास 1/3 हमने इस फॉर्म में लेके आया, ठीक है। इस फॉर्म में लेके आया 1/3 लेके आए। फिर जब हमने देखा कि हमें 3 को कट करना है, अब 3 ऐसा कोई टेबल हमारे मतलब ऐसी कोई टेबल यूज़ करना पड़ेगा जिसके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 81 आ जाए। अब ऐसा तो कोई टेबल है नहीं, तो एक टेबल है जिसमें जो नियरेस्ट वन है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस के 4 टाइम्स या 2 टाइम्स जो आ रहे हैं, 4 टाइम्स या अगर हमारे पास उसके करीब हो, करीब हो, इसके करीब हो, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है इसके करीब हो, मीन्स अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, आप देख सकते हैं कि 3 3 9 9 3 27 27 3 81 आता है, ठीक है। मीन्स के 4 टाइम्स 3 के 81 आ रहा है, तो हमने ये लिख दिया क्योंकि 3 टाइम्स वो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई टेबल है ही नहीं जिसमें 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाए, ठीक है। तो हमने ये मतलब जो नियरेस्ट वन था वो ये था, ये हमने अडोप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब 125 को किस करेंगे, 5 से करेंगे। 5 ये आपको थोड़ा से आपको मतलब थोड़ी मुश्किल दरपेश होगी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी होनी जाएगी, ठीक है, टेबल्स वगैरह फाइंड करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 5 25 होता है, 25 5 क्या होता है 125 होता है, ठीक है। 125 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 5 3 आ गई, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 4 अब 3 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक। जैसे कि बेसिकली ये भी जो आंसर है, ठीक है, बट आपके जो बुक में गिवन है वो है 3 अंडर रूट पावर होल पावर 3 और 3, ठीक है, और अपन 5, ठीक है। ये बुक का आंसर है। अब अगर आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ दें, यहाँ करिए। अगर आप बेसिकली कैलकुलेटर में अगर ये 3 पावर 4/3 अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, 3 अंडर होल क्यूब अंडर रूट 3, ठीक है। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व किया। बाकी सवाल भी इसी की तरह होते हैं। और अब आगे हम मज़ीद 2.7 स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिससे बोर्ड में जो सवाल आते हैं वो आते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई होंगी जो हम पढ़ के आए पीछे, सारी एक्सरसाइजेज में बेसिक चीज़ें हमने क्लियर की थी पिछली एक्सरसाइज में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब अप्लाई होंगी। अब आपको रेडी रहना है, हर चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, किस तरीके से हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं और किस तरीके से हमने सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। तो आ जाए एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है हमारे पास। अब किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है 8 होल पावर, जिसके पावर है वो है 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 36 1/2। बेसिकली ये जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, ये दूसरी फॉर्म में, इसकी जो दूसरी फॉर्म ये भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो कि हम पढ़ के आए हैं ये भी फॉर्म है इसकी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी, अगर ये इसमें भी आ सकता है तो बिल्कुल यही सॉल्यूशन होगा जो हम अभी करेंगे। ये बेसिकली एक स्टेप आपका सॉल्यूशन कर लिया है इन्होंने, ठीक है, इस फॉर्म में ला के दिया आपको, जैसे कि हम फॉर्म में लाते थे इनको उस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 हमारे पास 1/3 है और 36 हमारे पास 1/2 है। तो हमें कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें 8 जब वैल्यू 8 आ जाए, इससे 3 टाइम मल्टीप्लाई करें जिससे हमारी वैल्यू 8 आ जाए। तो हमारे पास 2 है, जो कि 2 2 2 4 4 2 8 आता है। तो जो 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, जिससे हमारे पास ये रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो पावर होल पावर है खत्म हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे 36 का भी देख लेते हैं। 36 में हमारे पास जो 2 है होल पावर, ऐसा कौन सा टेबल जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू वो 36 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 36 का टेबल हम यूज़ करेंगे। 6 6 36 आता है तो हमने यूज़ कर लिया, 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हमारे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। इस तरीके से हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया। दूसरा सवाल बिल्कुल इसी की तरह है, आप घर पे ट्राई करना। अगर नहीं हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको इस चीज़ के बारे में टिप्स देता रहूँगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से दिया हुआ है, 256/x² होल पावर 1/2, ठीक है।
अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमने सेपरेट किया 256 को हम एक ऐसे कौन से टेबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो इस पर 256 आ जाए। जैसे कि आप मैंने बताया कि आप कम से कम वाले टेबल को यूज़ करेंगे जिससे आपको आसानी हो, ठीक है। अब 2 को हम मल्टीप्लाई देख सकते हैं कि 2 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 आएगा, ठीक है। अब किस तरीके से आएगा देखें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 64, 64 टू द 1 आई थिंक 256। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पावर 8 का आ गया हमारे पास यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर में मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा और हमारे पास एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे जो होगा 2 1 2 और 2 4 4, हमारे पास जो पावर आएगी 2 के ऊपर 4 आएगी, क्योंकि हमारे पास जो कट रहा है 2 तो कट रहा है बट 4 बच रहा है, ठीक है। हमारे पास कुछ ज़्यादा ही पावर आ गई थी, तो 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 आ गया हमारे पास, ठीक है, 16/x, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया। आप अगर जैसे कि मैंने तो लीस्ट कॉमन लिया, अब यहाँ पे 16 का टेबल भी लग रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 16 16 सा 256 होता है, तो ये भी लगा सकते थे, बट मैंने क्योंकि लीस्ट में बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो करता हूँ क्योंकि जिससे मुझे आसानी हो चीज़ों पर समझने में, ठीक है। तो ये लीस्ट आप जितने कम नंबर वाले टेबल यूज़ करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, ठीक है, चीज़ें समझने में। अब आ जाते हैं मज़ीद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी की तरह ही होगा, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं किस तरीके से हमने कुछ किया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 27 टू n/3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस n/3 18/18 माइनस n/2, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 में भी आ चुका है और बहुत दफ़ा आ चुका है। अगर आपको ये सवाल आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, हाँ समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो हम सीख के आए थे वो अप्लाई होंगी इस चीज़ में। देख लेते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ उतार लिया सॉल्यूशन के बाद। अब किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हमें पहले 3 को कट करना है, जो हमारे पास अपॉन में पावर आ रही है इसको कट करना है, इसमें दोनों में, तीनों में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ रहा है। अब 27 ऐसा कौन सा टेबल है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 हमारे पास टेबल है जिसमें, तो इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 3 9 9 3 27, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2n बच जाएगा हमारे पास। और ऐसा कौन सा टेबल जिसके पास 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 है हमारे पास, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 से कट जाएगा और माइनस n बच जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर 18 है। 18 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसको हम 2 मल्टीप्लाई करें और 18 आ जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है, और ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक किस तरीके सूरत में करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा 2 9 18 होता है, ठीक है। अब 9 हमारे पास 9 को हम पावर में ले सकते हैं, 3 3 9 आता है, ठीक है। तो 3 की पावर आ गई और हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 आ गया, ठीक है। अब दोनों पे पावर अप्लाई होगी, ठीक है। पावर अप्लाई होगी तो किस तरीके से होगी, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 3 की पावर माइनस n बच जाएगी, और 2 के ऊपर जो पावर होगी माइनस n/2 होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पूरा सॉल्यूशन करा हुआ है। 3 to n मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस n, और यहाँ पे अपॉन में 3 माइनस n मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस n/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। अगर हमें इस माइनस को सोल्व करना है तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके आना है, ठीक है। इससे हमारी जो साइन चेंज हो जाएगी और प्लस में आ जाएगी, ठीक है। अब देखें 3 ऊपर चलाएगा, 2 नीचे का, एक इसका और दूसरा एक मकसद ये है कि हमारे पास बेस सेम हो जाएगी ऊपर और नीचे, ठीक है। फिर हम पावर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको सोचने पड़ते हैं, कंडीशन बनानी पड़ती है, ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगने लगेंगी। अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा मतलब एक डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि किस तरीके से कर सकते हैं, बट जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आपके लिए इजी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास बेस है में तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी तो किस तरीके से होंगी, 3 to n प्लस n आ जाएगा, और यहाँ पे अब एलसीएम होगा क्योंकि यहाँ पे n माइनस n/2 है, ठीक है। अब एलसीएम किस तरीके से लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं n से, 2n माइनस n/2 आ जाएगा। ये हमारे पास 2n माइनस n/2 आ गया। 3 की पावर है हमारे पास वो ये है 3n है, और नीचे जो हमारे पास आंसर है 2n को माइनस करेंगे n से तो n बच जाएगा, n/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आपको अगर आपको एलसीएम आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपको ये स्टेप वाला समझ नहीं आएगा लगभग मेरी अंदाजे से। अगर आपको एलसीएम आता है तो समझ में आ गया होगा, नहीं आता तो नहीं आया होगा। तो आपको अगर एलसीएम सीखना है तो हमारी जो चैप्टर 5 में हम एलसीएम फैक्टराइजेशन वगैरह करेंगे, उसमें हम एलसीएम के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा सवाल दिया हुआ है। तो ए के ऊपर पावर की पी है और नीचे क्यू है और होल पावर हमारे पास माइनस क्यू अपन पी है। उसी तरीके से ए क्यू है अपन ए आर है और माइनस आर क्यू है हमारे पास। इस तरीके से सवाल गिवन है। अब इस सवाल को हम डायरेक्ट नीचे उतारेंगे। नीचे उतार के हम क्या करेंगे, ये हम पैसे के लिए कॉमन ले यहाँ पे एक नीचे उतारेंगे, फिर जो नीचे है हमारे पास उसको ऊपर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमिनेटर में लेके आएंगे, क्योंकि उसमें पावर नेगेटिव हो जाएगी और बेस सेम हो जाएगी तो हम पावर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर वो हो जाएगा पी माइनस क्यू, और यहाँ पे ए क्यू माइनस आर और ए आर माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर हो जो पावर है वो पावर रहेगी। ठीक है, अब जो ऊपर पावर है उसमें हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, सब में माइनस कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, पी माइनस क्यू, क्यू प्लस पी, आर प्लस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस आर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब माइनस है। ठीक है, हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, इन सब पे अप्लाई हो रहा है। इसी वजह से हमने माइनस कॉमन लिया था। अब ये जब कि हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो अप्लाई करके हमारे पास जो वो इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होगी, ए माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। माइनस का साइन बाहर रहेगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जब लिखेंगे तो फिर बेस ए में तो पावर ऐड हो जाएंगी, सबकी पावर ऐड होंगी तो सब कुछ कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पी से पी कट रहा है, क्यू से क्यू कट रहा है, आर से आर कट रहा है। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ कट जाएगा और हमारे पास ए ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो मतलब एक किसी के ऊपर पावर ज़ीरो हो तो मीन्स 1 आता है। ठीक है, आंसर जो ये आपका रूल है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। इसका एक अल्टरनेटिव वे ये भी एक दूसरा मेथड ये भी है कि जो कि बहुत एक मतलब 3-4 स्टेप में सॉल्व भी हो सकता है, और ये बिल्कुल डिटेल्ड स्टेप था और ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। अगर आपको जल्दी मतलब अगर आपको ये दोनों में से जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, आपको मार्क्स इक्वल मिलेंगे। स्टेप्स पे कुछ नहीं होता, बस जो आप सॉल्यूशन देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन उतार लिया हमने। यहाँ पे पावर ऐड यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, डायरेक्ट पावर मल्टीप्लाई हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किस तरीके से करवाई, जैसे कि यहाँ देखते हैं माइनस क्यू माइनस पी है और यहाँ पी है। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरीके से पी माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर, इस तरीके से हमने सब में मल्टीप्लिकेशन करवा दी। तो हमारे पास किस तरीके से फॉर्म बन गए, ए माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर, ए माइनस क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर, ए माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सेम चीज़ें ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब जबकि हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, इन सब में ऊपर वाली पावर ऐड कर देंगे, नीचे भी पावर ऐड कर देंगे। तो पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म बन गई ये बन गई। ठीक है, दोनों के ऊपर दोनों के पास नीचे भी सेम पावर्स हैं और नीचे ऊपर भी सेम पावर्स है, और नीचे सेम साइन और ऊपर भी सेम साइन। जब ये ऊपर आएंगे तो सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, जब क्योंकि इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस में है, प्लस में चेंज हो जाएगी, सब कुछ कट रहा है तो सेम बेस पावर ऐड हो जाएंगी तो फिर सब कुछ कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 0 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया 1। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 3-4 स्टेप्स में ये सवाल कर लिया और यहाँ पे हमने थोड़ा सा लंबा कर लिया था। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैथ को हम डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड, हर किसी का अपना एक मेथड है किस तरीके से सॉल्व करता है। मैथ में ये आपका ये नहीं है कि कंपलसरी मेथड है कि ये चीज़ें आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2.7 कंटिन्यू है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कंटिन्यू करेंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें बोर्ड से एग्जाम भी आते हैं, सॉरी पेपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से समझनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।